उधार लिया हुआ पैसा केवल नोट्स नहीं होते, उसमें होती है आपकी इज्जत, किसी का भरोसा और किसी की उम्मीद। लेकिन जब वही पैसा लेकर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ये भरोसा, आपकी इज्जत और किसी की उम्मीद बड़ा ट्रैप बन जाता है, स्पेशली आपकी इज्जत के लिए। आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ 8 रेयर ट्रूथ्स जिनकी वजह से बोरोड मनी से ट्रेडिंग करना आपके लिए फाइनेंशियली नहीं, सोशल और इमोशनल ट्रैप है, सुसाइड जैसे है दोस्तों। ये बातें आपको किसी सेमिनार में, किसी ब्रोकर या किसी बुक में नहीं मिलने वाली। ये मार्केट की अनस्पोकन वास्तविकता है, अनस्पोकन रियलिटी है। नंबर 1, बोरोड मनी डबल प्रेशर। जब आप अपने पैसे से शेयर मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करते हो और उस समय आपको अगर लॉस होता है तो वो लॉस रिकवर भी कर सकते हो। अगर होता भी है तो आपको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि वो पैसे आपके होते हैं। लेकिन अगर बोरोड मनी से ट्रेड करोगे तो हर सेकंड में आपके दिमाग में यही चलेगा कि अगर लॉस हुआ तो ये जो लोन लिया है आपने, ये जो किसी से बोरो मनी किए हैं, वो वापस कैसे करूँगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि डिसीजन पूरे एनालिसिस पर नहीं होता, घबराहट में होती है। नंबर 2, फैमिली का रिस्क। दोस्तों, बोरोड मनी आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी दांव पर लगा देता है। अगर पैसा डूबा, ईएमआई रुक जाएगी, बच्चों की फीस रुक जाएगी, एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट होगा। मार्केट को आपकी फैमिली की परवाह नहीं है, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई देखता है। बाकी उसके लिए तो एक नंबर्स हो आप। तो मार्केट इमोशनलेस होता है, फैमिली का रिस्क बना रहता है जब आप शेयर मार्केट में उधार का पैसा लगा देते हो। नंबर 3, ईएमआई स्किप करके ट्रेडिंग करना। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं ईएमआई को स्किप करूंगा, एक ईएमआई बॉन्ड्स करूंगा और उसी से मैं ट्रेडिंग में लगा के अच्छा खासा मुनाफा कर दूंगा और ईएमआई भी भर दूंगा और मेरे लिए प्रॉफिट भी होगा। वो पैसे मेरे लिए पर्सनल पर्सनल यूज के लिए हो सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट ईएमआई कैलेंडर पर नहीं चलता। ईएमआई अगर आपसे पैसे ज्यादा है तो ईएमआई के लिए भी आपके वादे हो जाएंगे, साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर भी आपका असर होगा उस पर, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी। नंबर 4, सोशल इमेज और बदनामी। दोस्तों, असली डैमेज पैसा नहीं है, आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन, ये असर रहेगा उसके ऊपर। असली डैमेज पैसा नहीं, रेपुटेशन है। अगर दोस्तों से, अगर रिलेटिव का पैसा डूबा, वही आपको आपके ऑफिस में और फैमिली में बदनाम कर देंगे। इसके पीछे नहीं हटने वाले ये लोग ऐसे होते हैं जो आपको बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ेंगे अगर उनके पैसे आपने मार्केट में लगाए और उनको समझ में आ जाए कि इसने पैसे गंवाए हैं, उसने शेयर मार्केट में लॉस कर लिया। सो दैट टाइम दे विल ट्राई टू आस्क मनी फ्रॉम योर साइड। वो बोलेंगे कि भाई पैसा दे दे, मुझे ज़रूरत है। उनको एक फेयर सा लगता है, डर सा लगता है कि क्या पता ये पैसे वापस करेगा या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने सारे पैसे मार्केट में गंवाए हैं। तो ये आपके लिए बदनामी का डर रहेगा हमेशा आपके ऊपर और सोशल इमेज खराब हो सकती है अगर ऐसे लोगों से आपने उधार लिया जो कोई भरोसा नहीं है कि कब पैसे आपको वापस मांगे। तो सोशल रिस्क मतलब आपकी जो इज्जत होती है वो दांव पे यहाँ पे लग सकती है। नंबर 5, मार्केट का डिजाइन। दोस्तों, हर ब्रोकर चाहता है कि आप बार बार ट्रेड करते रहो। इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि आप फेयर और ग्रीड में फंसो और मीडिया चाहता है कि आप रिएक्शन बेस्ड डिसीजन लो। मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, मार्केट को डिजाइन ही ऐसे किया गया होता है कि लगभग मैक्सिमम लोग इस ट्रैप में आ जाए, लॉस करते रहे, जो भी है स्टॉप लॉसेस हंट हो जाए, हिट हो जाए, ताकि वो बेनिफिट ले सके। नंबर 6, शब्दों का वजन या वर्ड्स का वेट। बोरोड मनी लेते समय, उधार के पैसे लेते समय आप एक प्रॉमिस करते हो, ये कहते हो कि मैं जल्द से जल्द वापस दे दूंगा, जल्द से जल्द ट्राई करूंगा इस पैसे को, जो भी है अपने पर्सनल काम के लिए यूज करके जल्दी वापस दूंगा। मतलब आप वहां पे प्रॉमिस करते हो। मार्केट में वही प्रॉमिस प्रेशर बनता है। उधार का पैसा सिर्फ इंटरेस्ट के साथ नहीं, एक गिल्ट लेके आता है, स्ट्रेस लेके आता है। तो दोस्तों, ये गिल्ट आपके मन में हमेशा खलेगी कि क्यों इस आदमी से मैंने पैसा लिया, इस आदमी से
क्या ज़रूरत थी मुझे पैसे मांगने की, क्योंकि ये आदमी ऐसा है। आप आपको ऐसे गिल्ट कुछ भी आ सकता है और तनाव रहेगा आपके ऊपर, दबाव रहेगा उस पैसे की वापसी का। तो शब्दों का जो वजन है ना, वो हमेशा वो आपके ऊपर रहेगा कि गिल्ट का और स्ट्रेस का। नंबर 7, रिलेशनशिप ब्रेकर। उधार के पैसे या बोरोड मनी से लॉस मतलब रिश्तों में दरार। देखो, पैसा बड़ा अनमोल है, पैसे की बहुत वैल्यू है, बस सही लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोग फंक्शंस छोड़ने लगते हैं, रिलेटिव से छुपने लगते हैं, करना पड़ता है वैसे। ये मेंटल टॉर्चर लॉस से भी बड़ा होता है। तो रिलेशनशिप यहाँ ब्रेक हो जाती है जब आपके पास पैसे नहीं होते या उधार के पैसे आपके मार्केट में चले जाते हैं। तो उधार लेना नहीं लेना वो तो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप ब्रेक करने का कारण बन जाता है। नंबर 8, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ब्लॉकर। कर्ज मतलब फ्यूचर का गेट बंद। जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आए तो भी आप स्टेप्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज का बोझ है। जिंदगी का अनमोल टाइम तो जाता रहेगा, निकलता जा रहा होता है। जो ये एज 25 से लेके एज 40 तक या 50 तक आप डेट में रहोगे तो कैसे हो पाएगी। जब आप जवान होते हो उस समय अगर आप कर्ज में रहोगे तो आपकी जो एनर्जी होती है वहां पे ही वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो बोरोड मनी और ट्रेडिंग के जो 8 रियल ट्रूथ बताए, लेकिन एक बात मैं आपको साफ करना चाहता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग नॉलेज, डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटेजी से की जाए तो हम 100% वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, ट्रेडिंग कभी भी उधार के पैसे लेकर नहीं करना है, क्योंकि उसके अपने आप में साइड इफेक्ट होते जरूर है, आज नहीं तो कल ये आपको दिखेगा जरूर। क्योंकि बोरोड मनी सिर्फ पैसा नहीं होता, वो किसी का भरोसा होता है, आपकी इज्जत भी होती है इसमें। इज्जत उसकी भी लगी होती है दाव पे और आपकी भी लगी होती है दाव पे। और अगर आप वो पैसा समय पर वापस नहीं कर पाए, वही आपकी इज्जत डैमेज हो जाएगी, उसका भरोसा टूट जाएगा। चाहे वो अमाउंट 10,000 रुपये हो या 20,000 रुपये हो, कोई वैल्यू नहीं है आपकी उस पैसे के आगे। वो सामने वाला नहीं सुनेगा बात, क्योंकि वो तो नहीं सुनेगा। बस सच यही है आजकल की, आजकल फैमिली के अलावा कोई आपका नहीं है इस दुनिया में। इसको आपको समय समय पर एग्जाम्पल आपको आया भी होगा, समझ में आया भी होगा। कोई ना कोई ऐसी चोट मारता है आपके इमेज पे, तो उसका कभी ना कभी आपको अनुभव, एक्सपीरियंस जरूर आया होगा। अगर आप फैमिली या रिलेटिव से पैसा डिले कर देते हो वापस करने में, तो वो सबसे पहले वही आपको सोशल स्टिग्मा और बदनाम कर देंगे, इसने पैसा लिया वापस नहीं किया। तो ऐसे लोगों का क्या फायदा, ऐसे लोगों के पैसों का क्या फायदा जो आपको बदनाम करके मिले। तो ओवरऑल कहने की बात है कि आप ऐसे पैसे को यूज मत कीजिए जो ऐसे लोगों का पैसा है। ऐसे लोगों को कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों का पैसा अवॉइड करें। अपने दम पे अपनी दुनिया बनाओ, किसी के दम पे नहीं है। खुद का वर्ल्ड है, आपका खुद का स्ट्रगल है, खुद का एक्सपीरियंस है। आप खुद जान लो पैसा कैसे, पैसा कमाना आसान भी है और मान लिया जाए तो मुश्किल भी है। तो आप पैसे का साइंस समझो, पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है, पैसे कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में सीखो। ये है कि इससे पैसे लेके ट्रेडिंग करो या उधार लेके या बोरोड मनी लेके पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स करो। तो वीडियो का जो सार है या वीडियो का जो भावार्थ है, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको डबल प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप किसी से उधार पैसे लेकर, बैंक के हो, दोस्त के हो, रिलेटिव के हो, किसी के भी हो, तो आपको नुकसान मतलब कहते हैं कि दो साइड से हो सकता है। एक पैसे जाने का डर और दूसरा उसको वापस भी करना है। तो कहने की बात है कि आपको वक्त रहते खुद को संभलना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।